डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th में सर्वनाम पढ़ रहे हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। मैंने आपको सर्वनाम की परिभाषा बताई थी कि सर्वनाम शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। अब हम एक एक सर्वनाम को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, देखो वह आ रहा है, तुम आज विद्यालय नहीं गए, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। इन वाक्यों में वह, तुम, मैं सर्वनाम शब्द हैं और यह किसी पुरुष का बोध करा रहे हैं, इसीलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। इन तीनों वाक्यों में वह, तुम तथा मैं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के लिए प्रयुक्त हुए हैं। स्पष्ट है कि ये सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। बात कहने वाला, सुनने वाला तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो के लिए प्रयुक्त सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इस दृष्टि से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम सुनने वाला होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसी दूर को बुलाने के लिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वक्ता बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम का शब्द का प्रयोग करता है उसे ही उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमारा सारा काम पूरा हो गया है, हमारा हम अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हमारा शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। हम कल घूमने जाएंगे, हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मेरा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह सभी सर्वनाम खुद के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। अगला है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले अथवा श्रोता के लिए किया जाता है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम सब कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर तुम शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तुम गुजरात से कब लौटे, तुमने अब तक सफाई नहीं की, आप कल हमारे घर आइए। इसमें तुम, तुमने, आप यह सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यह सभी सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब हम पढ़ेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। वक्ता और श्रोता के बीच में जो उपस्थित नहीं होता है उसके संबंध में बात करने के लिए वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह बहुत अच्छा चित्रकार है, यहाँ पर वह शब्द किसी तीसरे के लिए प्रयोग किया जा रहा है, अन्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है कि वह बहुत अच्छा चित्रकार है, इसलिए वह शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। उन्होंने राधिका को क्यों नहीं बुलाया, वे आपसे आपस में बात कर रहे थे, गलती करने पर उसे अवश्य सजा मिलेगी। इस तरह से यह सभी सर्वनाम पुरुषवाचक
अन्य सर्वनाम कहलाएंगे। आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष के साथ साथ कई बार अन्य पुरुष के रूप में भी किया जाता है। जैसे गांधी जी देश के नेता थे, आपको अहिंसा बहुत प्रिय थी। हमारे अध्यापक बहुत ज्ञानी हैं, आपने सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार भी प्राप्त किया है। इस तरह से यदि एक ही वाक्य में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष तीनों का प्रयोग हो तो पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष और अंत में उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे तुम, वह और मैं मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। इस तरह से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में अच्छी तरह से पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं।